नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आप यूरोपियन फुटबॉल के बारे में न्यूज़ सुनते पढ़ते रहते होंगे। ऐसे में एक बहुत स्टार फुटबॉलर है अर्जेंटीना से, लियोनेल मेसी, और कहा जा रहा है हाल ही में उन्होंने अपने क्लब को स्विच किया है। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जो उनका पुराना क्लब था FC बार्सिलोना, वो उनकी फ़ी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और जो नया क्लब उन्होंने ज्वाइन किया है, वहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट के साथ, लगभग अगर हम भारतीय रकम में बात करें तो 300 करोड़ की एनुअल पैकेज के साथ इन्होंने नया क्लब ज्वाइन किया, और साथ ही साथ कुछ फैन टोकन्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आज इस क्लास की चर्चा का विषय यही रहेगा कि एग्जैक्टली ये क्या फैन टोकन्स हैं जो मेसी को मिले हैं, ये फैन टोकन्स से क्या होता है और क्यों इनको क्रिप्टो करेंसी का एक नया नॉन फंजिबल रूप माना जा रहा है। पहले बात कर लेते हैं मेसी की। मेसी ने फ्रेंच पावर पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को 21 साल बार्सिलोना में रहने के बाद ज्वाइन किया है। कहा जाता है कि PSG के साथ जो डील हुई है वो लगभग 41 मिलियन की है एनुअली। ओवर एंड अबव यहाँ पे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैन टोकन्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लियोनेल मेसी के नए पैकेज के दौरान हैं। तो लगभग अब कह सकते हैं कि कुछ एक 300 करोड़ का सालाना इनकी अब अर्निंग यहीं से हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्वीट देख पा रहे हैं, पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी हाल ही में डाला था कि वेलकम टू दिस ग्रेट पर्सन। ठीक है, जो ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं फुटबॉल लीग की, तो ये इनके इस क्लब चेंज होने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो क्लब है वो तो स्ट्रांग होगा ही, जो नया क्लब इन्होंने ज्वाइन किया। साथ ही साथ एक नया जो आप देखेंगे थ्रस्ट दे दिया गया है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स का। देखो, तो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, जिन्हें आप फैन टोकन्स के नाम से या क्रिप्टो टोकन्स के नाम से भी जानते हैं। स्टडी IQ पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 21 साल पुराना क्लब क्यों इस स्टार फुटबॉलर को साइन नहीं कर पाया। देखो, ला लीगा जो है वो वहां का एक लीग है, वहां पे कुछ रूल्स होते हैं। कहा जाता है कि क्लब जो है वो फ्लोटिंग सैलरी, मतलब जिन फुटबॉलर्स को वो लोग खरीदते हैं, जिन फुटबॉलर्स को अपने साथ अपनी टीम में लेते हैं, उनकी जो सैलरी है वो 70% से ज़्यादा नहीं दे सकते क्लब के रेवेन्यूज़ में, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा सैलरीज दे देंगे तो क्लब के खर्चे कहाँ से निकलेंगे और क्लब जो है फिर वो बेल आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए ला लीगा के कुछ रूल्स हैं, 2013 से चले आ रहे हैं। इसी के चलते हमने देखा कोविड-19 में पिछले 2 साल से जो लीग है उस तरह से फेमस नहीं हो पा रही है, और वो अर्निंग्स जो हैं क्लब्स की नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते जो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होना था और वो रिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना क्लब है उसके पास इतना अमाउंट नहीं था, इस पोजीशन में वो नहीं था कि वो मेसी को साइन कर सके। वो सैलरीज इतनी नहीं दे सकता मेसी जैसे प्लेयर्स को कि वो कंटिन्यू कर सके। और ऐसे में मेसी के पास एक ऑप्शन आ गया कि वो और जगह एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने लगे। और ऐसे में आपने देखा कि सेंट जर्मेन क्लब जो है, पेरिस सेंट जर्मेन क्लब, उसने ये ऑफर मेसी को दिया और मेसी ने इस ऑफर को ले लिया। अब देखो, यहाँ पे उन्होंने मेसी को प्रॉमिस किया कि देखो, हम आपको लगभग एनुअल सैलरी तो देंगे 41 मिलियन की, साथ ही साथ हम आपको 30 मिलियन की साइनिंग फी बोनस भी देंगे। अब ये जो साइनिंग फी बोनस हम देंगे ये लगभग आपको फैन टोकन्स के रूप में मिलेगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एग्जैक्टली फैन टोकन्स होते क्या। देखो, आपने क्रिप्टो करेंसी काफी लंबे समय से सुनी होगी, बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज कॉइन्स, ये ऐसे टर्म्स हैं जो रोज हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, वॉलेटिलिटी इसमें देखते रहते हैं। एक काफी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट हो गई है ये सारी। कई लोग कहते हैं कि बिटकॉइन में पैसे डालो डबल हो जाएंगे, बहुत लोगों के डबल पैसे आधे रह गए। तो ये दोनों तरह की बातें हैं यहाँ पे। और ऐसे में एक नया टाइप आ गया है फैन टोकन्स का। आपको याद होगा, अगर आप 80s के किड्स हैं तो आपने वो WWF के फैन टोकन जरूर इकट्ठे किए होंगे। अगर आप 90s के किड हैं तो आपने पोकेमॉन के फैन टोकन जरूर इकट्ठे किए होंगे। तो एग्जैक्टली यही वो फैन टोकन है, बट फर्क इतना है कि इस बार ये फैन टोकन जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी उनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो फैन टोकन्स बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होते हैं जो डिजिटल ओनली एसेट होते हैं, और बिटकॉइन की तरह ही इनकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वॉलेटिलिटी जैसी है वैसा होता रहता है। अब यहाँ पे जो PSG की पॉपुलैरिटी है वो कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गई। जो PSG के फैन टोकन्स मेसी के ज्वाइन करने से पहले $11 के थे, अब वो लगभग $40-42 के पहुंच चुके हैं। तो फैन टोकन्स के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट डायनेमिक्स पे, डिमांड पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फैन टोकन्स के साथ कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि हम इनको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ये अभी नए आए हैं। अभी देखो, ये आप कहीं भी, ये किसी भी आप क्लब से खरीद सकते हैं, मर्केंडाइज उनका खरीद सकते हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि आजकल आर्ट, म्यूजिक, टैकोस, टॉयलेट पेपर, डिजिटल एसेट्स, ये सब जो है फैन टोकन्स के थ्रू खरीदे जाते हैं।
फैन टोकन्स को कई लोग डच ट्यूलिप से भी कंपेयर कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी का। डच ट्यूलिप एक स्कैम हुआ था जिसमें ट्यूलिप फ्लावर का प्राइसेस डच एरिया में काफ़ी बढ़ गया था। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो फैन टोकन्स है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो फैन टोकन्स है ये सिर्फ हाइप है, ये कोई वर्थ द मनी नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी मना कर रहे हैं, लेकिन कई कह रहे हैं कि नहीं, ये एक .com बूम नहीं है, ये यहाँ पे है और रहेगा। मतलब जो फैन टोकन्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फैन टोकन्स कैसे डिजिटल क्रिप्टो से अलग है, क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग हैं। देखो, जब हम बात करते हैं फिजिकल मनी की और क्रिप्टो करेंसीज की, तो ये फंजिबल इन नेचर होते हैं। जब मैं टर्म कहता हूं फंजिबल का मतलब होता है जिन्हें एक्सचेंज किया जा सके या जिनकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सके। जैसे मैं आपको बोलूं डॉलर वर्सेस रुपी, तो अब डॉलर जो है वो फंजिबल है। आप $1 लेके जाएंगे, आपको 70, 72, 75 रुपए मिल जाएंगे। तो सिमिलरली बिटकॉइन लेके जाएंगे तो बिटकॉइन के बदले में आप कोई दूसरे कॉइन्स खरीद सकते हैं। एक बिटकॉइन दे के आप 100 इथेरियम खरीद लीजिए, मैं एक टर्म की तरह बात कर रहा हूं। आप 10 बिटकॉइन से बहुत सारे कोई और कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो ये बिटकॉइन की अगर हम बात करें, डॉलर की बात करें, तो ये फंजिबल होते हैं, यानी इनकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है, वो वैल्यू जो है ट्रेडेबल होती है। तो ये जो फंजिबल टोकन्स होते हैं ये ट्रेडेबल होते हैं, इनकी अपनी वैल्यू होती है। साथ ही साथ ये भी ब्लॉकचेन पे ही काम करते हैं। अगर हम बात करें नॉन फंजिबल टोकन्स की, तो काम ये भी ब्लॉकचेन पे ही करते हैं, इन्हें भी इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो आप असर्टेन नहीं कर पाते, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है और ये एक्सचेंजेबल नहीं होते। मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर आपने पीएसजी के फैन टोकन्स लिए हैं, लियोनी मेसी वाले क्लब के फैन टोकन्स लिए हैं, और आप उन फैन टोकन से एफसी बार्सिलोना के फैन टोकन्स खरीदना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही लिए जाते हैं। अगर आपको मेसी को सपोर्ट करना है तो आप मेसी के क्लब के फैन टोकन्स खरीदेंगे, उस फैन टोकन से आप मेसी के क्लब की ही टिकट्स खरीद पाएंगे, मेसी के क्लब के ही मर्केंडाइज को खरीद पाएंगे, ठीक है, वहां की फुटबॉल, वहां की टी शर्ट्स या कुछ भी मर्केंडाइज वो बेच रहे हैं वही खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे यही बात होती है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लिए जाते हैं ये उसी क्लोज्ड फॉर्मेट में काम करते हैं। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, क्योंकि मेसी की फैन फॉलोइंग इसको खरीद रही है, तो इसको हम फैन टोकन के नाम से भी कई बार इसका संबोधन कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कि ये फैन टोकन है। और कहा जा रहा है फैन टोकन जो हैं ये अभी हाल ही में, पिछले साल ही लॉन्च हुए थे और इनमें काफी ज्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगा है। इंटरेस्ट यहाँ पे काफी हो गया है। अब एक वेबसाइट है socios.com, वो अलग अलग कंपनीज को हेल्प करती है, अलग अलग क्लब्स को हेल्प करती है अपने फैन टोकन्स को लॉन्च करने में, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे कि फैन टोकन्स जो हैं वो आप किसी मर्केंडाइज परचेज करने के लिए, पोल पार्टिसिपेशन के लिए, क्लब के डिसीजंस के लिए, लेटेस्ट से आपके पास सबसे ज्यादा फैन क्लब्स हैं, पीएसजी के फैन टोकन्स हैं पीएसजी क्लब के, तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे वोटिंग डिसीजन भी वेरी कर सकते हैं। 100 फैन टोकन है तो ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे आपके पास, 10 फैन टोकन है कम होंगे, एक्सक्लूसिव क्लब का कंटेंट आपको मिलेगा, गेम्स मिलेंगे। लेटेस्ट से आप 10,000 फैन टोकन्स पीएसजी के कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको मेसी के साथ डिनर मिल सकता है। कुछ भी इस तरह की स्कीम जो है वो क्लब्स ये निकालते रहते हैं। अब इनसे होता क्या है, इनसे देखो बेनिफिट इन कंपनीज को या इन क्लब्स को यही होता है कि इनके जो रेवेन्यूज है ना ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोविड के चलते इनके रेवेन्यूज काफी कम हो गए हैं। अब इस घटते रेवेन्यू के चलते इनके पास ये फैन टोकन से एक नया कमाई का तरीका बन गया, ठीक है, नया अर्निंग का अपॉर्चुनिटी बन गई है। ये फैन टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं लिटरली, उसकी वजह से फैंस का डेटा भी इनके पास आता है। उस डेटा को ये यूज करके फर्दर उनको और स्कीम्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स, मर्केंडाइज बेच सकते हैं। उस फैन टोकन से ये जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो अपनी क्लब के अर्निंग्स में लगाते हैं और उस रेवेन्यू से ये अपने प्लेयर्स को सपोर्ट और फंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पीएसजी क्लब अकेला ऐसा नहीं है, एसी मिलान, इंटर मिलान, एएस रोमा, बहुत सारे ऐसे और भी क्लब्स हैं यूरोपियन लीग्स के जो इन फैन टोकन्स को यूज करती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाऊं, socios.com की अगर हम बात करें तो ये फैन क्लब्स को यहाँ पे इन फैन टोकन्स को इन क्लब्स के लिए लॉन्च करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैन टोकन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, इससे रिवॉर्ड्स लोगों को मिलते हैं काफी। तो ये रिवॉर्डिंग होते हैं, क्या क्या मिल सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। क्या ड्रीम्स है, जैसे यहाँ दिखा रखा है कि आपको मिलना है कोई वीआईपी इवेंट में, आप बुलाए जाएंगे, आपके पास कलेक्टेबल्स होंगे, मतलब मेसी की टी शर्ट हो सकती है, मेसी का साइंड फुटबॉल हो सकता है, उसका कोई भी साइंड आपके पास मर्केंडाइज हो सकता है। तो इस तरह से जो फैन टोकन्स होते हैं ये
इन क्लब्स की अर्निंग में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो की तरह, देखो काम ये भी क्रिप्टो के बेस पे करते हैं, ये भी क्रिप्टिक इन नेचर होते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो की तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ये याद रखिएगा, यूपीएससी में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनफैक्ट कि फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि अब जैसे ही न्यूज आई कि मेसी ने पीएसजी फैन टोकन्स में अपनी फी को एक्सेप्ट किया, ठीक है, बोनस जो है वो फैन टोकन के नाम पे या फैन टोकन के फॉर्मेट में मिला है, तो फैन टोकन के प्राइसेस रातों रात इतने ज्यादा बढ़ गए और ये जो क्लब है इसने काफी ज्यादा अर्निंग्स कर ली। तो कहा जाएगा कि जितना पैसा इस क्लब ने मेसी को दिया वो तो वो फैन टोकन्स को बेच के ही निकाल लेगा। तो यहाँ पे सेल जो है बढ़ गई है, फैन टोकन्स के लोग और ज्यादा पीछे भाग रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ गई है फैन टोकन्स की, और लोग इसके थ्रू क्लब को अलग अलग तरीकों से फंडिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कहा भी जा रहा है कि कोविड-19 में जहां पे ऑलरेडी कैश क्रंच इन क्लब्स के साथ, ये क्लब्स इन फैन टोकन्स के थ्रू या नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू अपने कॉज को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने रेवेन्यू को, बिजनेस को, सबको बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से कुछ एक न्यूज़ हमारी काम की होती है, जैसे यहाँ पे काम की थी नॉन फंजिबल टोकन। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, यूपीएससी पूछ लेती है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।